चलिए दोस्तों बात करते हैं मॉर्फिन लैब के शेयर के बारे में। तो आज 5% ये शेयर ऊपर गया है। आज बहुत सारे शेयर ऊपर ट्रेंड कर रहे थे। इसका भी अगर आप कब देखोगे तो लगातार ये हाई ही बनाता चला गया। उसके बाद एक कांस्टेंट कर्व आई। यहाँ से अगर आप लाइन खींचते हो तो ये कांस्टेंट रह गया। पहले इसने मार्केट ओपन होते ही कुछ समय बाद ही ये 6% ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद कांस्टेंट रह गया। तो देखिए ये शेयर का हम लोग कब से एनालिसिस कर रहे हैं। जब ये शेयर 26-28 रुपए की था तब से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एनालिसिस कर रहा था। मैं कभी भी बाय सेल होल्ड कर सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप इस शेयर का कब देखोगे लास्ट 6 मंथ में तो शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आपने बहुत नीचे में बाइंग किया होगा तब तो आपका शेयर मल्टी बैगर हो गया होगा। अगर आपने देख लीजिए 26-27 से के अराउंड पे बाई किया होगा तो मल्टी बैगर ये स्टॉक हो गया। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक में फिर भी काफ़ी लोग फंस क्यों गए। देखिए मैं पूरी डिटेल में बातें करूँगा यहाँ पे। पहला बात तो ये था कि ये स्टॉक ने 2021 में अपर हाई बहुत अच्छा बनाया था। अगर आप 2021 में जाओगे तो कोविड से रिलेटेड ये शेयर का बिजनेस था, तो कुछ कुछ चीज़ें बनाती थी कोविड से रिलेटेड, तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया था। 2021 में इसने अपर हाई बनाया था 71 के अराउंड का। देख सकते हैं अगर आप मैं चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 71 का अपर हाई 9 जुलाई 2021 को बनाया था। तो कर्व अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो काफ़ी सिमिलर था। जब कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक गिर रहे थे, वहीं से ये स्टॉक ऊपर स्टार्ट होना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो 9 रुपए के बाद जो ये शेयर बहुत ज़्यादा गुना हो गया था। 9 रुपए पे किसी ने बाई किया था तो इस शेयर ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था। 500% से ऊपर का रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखोगे तो शेयर ने लगभग 603% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया। उसके बाद इसका डाउनफॉल आया क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। उसके बाद इसका डाउनफॉल आया और ये स्टॉक लगभग लगभग आप बोल सकते हो लगभग 65% डाउन चला गया अपने अपर हाई से। अब इसके बारे में अगर आप डिटेल में चर्चा करोगे तो दो तीन कारण इसमें हुई थी। क्वार्टरली रिजल्ट का अच्छा ना आना, प्रॉफिट बुकिंग होना, और 2021 में बहुत सारे शेयर 50% ऊपर गिरे थे तो ये भी शेयर गिरा था। तो अगर 5 साल पहले भी किसी ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी पैसा काफ़ी गुना हो गया होगा अगर आप यहाँ पे देखो। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप एनालिसिस करो कि बिजनेस क्या करती है जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो आप ABCD कोई भी कंपनी को चूज करते हो, ABCD कुछ भी नाम है उसका। मान लो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई करते हो, कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे बाई किया आपने, यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर यहाँ पे बाई किया यहाँ पे सेल कर दिया। तो मेन मकसद आपका क्या है, शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, या मीडियम टर्म का है। ये आपका क्या है टर्म, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए शेयर को लिए हो। देखिए जो भी आप शेयर में लेते हो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो आप शेयर में लिए, तुरंत रैली दिख जाती है 10-15% का, फिर आप भूल जाते हो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए होते हो, और फिर शेयर नीचे आ जाता है, फिर आप क्या बोलते हो कि 2-3% में मैंने शेयर को सेल कर दिया, जबकि हाई बनाया था वो शेयर ने 15-20% का। तो ये सारी चीज़ें आप एक दो बार कोई भी नोटबुक में डाउन करो कि आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो। कोई भी शेयर का आपका एंट्री पॉइंट क्या होता है, जब आप रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो किसी भी शेयर में, फिर आपका कहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, कहाँ पे आप गड़बड़ होते हो करते हो। अब देखिए जैसे ये कर्व यहाँ पे बनता है, इसका 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो इसने लोअर कितना का बनाया था 6 मंथ में, 32 रुपये का। तो जिसने भी शेयर को यहाँ यहाँ पे भी बाई किया वो सही जगह पे खरीदा। अब बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बेच दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे भी तो हैं 71 में लेके। बहुत सारे लोग 66-65 में भी खरीदे हैं शेयर को। तो जब भी आप शेयर को बाय करो तो आप सबसे बातें करो, अपना एनालिसिस करो, यूट्यूब वीडियो देखो, सब चीज़ देखो, लेकिन सलाह सबसे लो। काम अपने एनालिसिस के बिना बिल्कुल नहीं करो। वही मैं बोलता हूँ कि अब किसी का भी बात डायरेक्ट मत मान लो। कि मान लो आपको कोई कोई स्टॉक लेना, आपने देखा कोई भी वीडियो और आपने बाय कर लिया, फिर फंस जाओगे तो आप अकबकाओगे। इसीलिए कभी भी नहीं अकबकाना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इस टाइप के शेयर में, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी ने भी कभी भी अपर हाई पे बाय किया, कितने दिन के लिए वो फंस गया है। इसने फिर से अपर हाई, जब भी अपर हाई बनाया है उसको अपर हाई को तोड़ने में काफ़ी समय लगा है। हालांकि अभी आप अगर अच्छे से कर्व को देखोगे तो ये अभी इस जोन को क्रॉस कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जोन को अभी ये शेयर ने क्रॉस किया है लगभग लगभग। तो अभी ब्रेकआउट आने के फिर से चांसेस है। अगर मार्केट किसी कारणवश नीचे चली जाती है तो फिर से शेयर नीचे आ सकता है। हालांकि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
या फिर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे शेयर के परफॉर्मेंस थोड़े अच्छे हुए हैं। ये शेयर का अगर आप लो देखते हो तो 4 रुपये 5 रुपये तक आया था ये 2004 के अराउंड, तब से 700% और वही 3 रुपये के अराउंड 2 रुपये के अराउंड से ये शेयर लगभग 1600% ऊपर गया है। आप देख रहे हो, ये सब बातें बहुत गौर करने लायक है। आप ये सब बातों को आप ध्यान दो कि कोई भी चार्ट आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें कैसा एनालिसिस हो रहा है वो देखो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी शेयर को ले रहे हो तो कम से कम कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखिए और उसमें आपको क्या नज़र आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन नज़र आना चाहिए। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखिए रेड है, सारा चीज़ रेड है। रेड मतलब खतरा, ग्रीन मतलब आपको सही अभी चल रहा है वो शेयर, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कैश कितना है, कैश फ्लो कैसा है, सारी बातें आप देखिए फिर किसी स्टॉक को लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं किसी भी पॉइंट पे आ गया बाई कर लिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को बाई कर लिया गलत भी पॉइंट पे तो फिर भी आपका शेयर का पैसा फंस सकता है। देखिए कोई मान लीजिए अच्छा स्टॉक है, वो एक्सपोनेंशियली ऐसा ग्रोथ किया, लेकिन डायरेक्ट तो इतना कर्व स्मूथ नहीं होगा, बीच बीच में वो ऐसे ऐसे कर फ्लक्चुएट करके जाएगा। मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे बाई किया और ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रहता है, कभी कभी 3 4 5 साल तक का टाइम फ्रेम का ग्राफ है ये जो आप कर्व देख रहे हो यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का। हो सकता है ये 5 साल 6 साल तक का टाइम फ्रेम रहे, इसलिए वो टाइम फ्रेम आपको देखना समझना ही पड़ेगा। फिर आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं किसी भी शेयर में। आप अपना पोर्टफोलियो एक बार देखिए, पोर्टफोलियो में आप देखिए क्या आपके सभी स्टॉक ग्रीन हैं। बहुत सारे स्टॉक होंगे जहाँ जो आपने काफ़ी समझ बूझ के लिए होगा फिर भी स्टॉक डाउन होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी स्टॉक आपका डाउन हो, कुछ कुछ स्टॉक आपके मल्टी बैगर होने चाहिए, 200 300% का रिटर्न दे दिया कम से कम समय में ही, 400 500% का रिटर्न दे दिया। ऐसे भी स्टॉक होंगे, कुछ कुछ स्टॉक होंगे जो आपके 2 20 30 40 50% गिर गए होंगे। डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आपके स्टॉक में फ़ायदा होगा। यहाँ पे होल्ड बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।